इस मशीन का जो धागा डालने का तरीका है वो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने धागा यहाँ पे लगाना है। इसके बाद आप यहाँ पे 1 नंबर का निशान दिया हुआ है, लिखा हुआ है, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा 1 नंबर का निशान है, यहाँ पे इसको ऐसे पीछे लाना है और इसको नीचे लाना है। नीचे पे निशान दिया हुआ है 3 नंबर का, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है। नीचे से वापस ऊपर उठाना है और ये 4 नंबर है, यहाँ हुक पे लाजमी फंसाना है। सामने एक हुक है, अगर ये देखो ये हुक है, सीधा ले जाएं वापस पीछे लाए। अगर हुक नीचे होगा तो ये साइड का हैंडल है, आप उसको एक बार घुमाएं तो ये ऊपर आ जाएगा। हुक में फंसाने के बाद सीधा नीचे वापस लाना है और यहाँ पे आपको जो है एक पतरी नज़र आएगी, इस पतरी के पीछे धागे को लाना है ताकि इसकी जो स्टेप्स है वो पूरे हो जाए। ये अगर नज़र नहीं आ रही ये हुक है, इसके नीचे से लाना है। इसके बाद आपने जो है धागा सुई में लगानी है। तरीका जो है वहाँ पे सारे नंबर्स लिखे हुए, 1 2 3 4 सारे नंबर लिखे हुए। इसके बाद जो फिरकी का धागा है ये आपने इस तरीके से लगानी है और यहाँ पे बीच में एक कट दिया हुआ है, इस कट में से गुजार के ले जानी है और ये लाजमी है, कट में गुजार के लाजमी ले जानी है। ये देखें गुजार के ले जानी है। इसके बाद आपने एक इस धागे को एक हाथ से पकड़ना है और एक हाथ से ये बटन 2 बार प्रेस करें, ऑटोमेटिक तरीके से भी ये उठा लेगा। और अगर ऑटोमेटिक तरीके से नहीं उठाना तो आपने इस हैंडल को जो है घुमाना है नीचे की तरफ एक बार और तब ये धागा उठा लेगा। इसके बाद आपने जो है शीशा वापस इसके ऊपर लगानी है। शीशा लगाने के बाद जो है आप जो है इसके नीचे चिप्स रख दें और चिप्स रखने के बाद जो है मैं थोड़ा सा क्लोज दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। सबसे पहले आपने यहाँ पे सिलेक्शन करनी है कि आप सिलाई करना चाहते हैं, कांच करना चाहते हैं, पिको करना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे सिंपल स्टिच करना चाहता हूँ और ये नंबर है कि मैं किस नंबर पे इसको रखना चाहता हूँ। 3 नंबर पे मैंने स्टिच रख दिया है और ये यहाँ से स्टार्ट होती है। ये स्पीड है, कम करना है ज़्यादा रखना है वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ से ये स्टॉप होती है। ये सिंपल स्टिच है इसका। इसके बाद अगर पिको करना चाहते हो तो पिको दो तरीक़ों से होता है। पिको इसमें 1 2 3 4 पिको दिए, बेबी साइज़ पिको, बड़ी साइज़, मीडियम साइज़। अभी मैं बड़ी साइज़ की पिको करना चाहता हूँ और साइज़ नज़दीक रखना चाहता हूँ या दूर, वो मेरे हाथ में है। ये पहले दूर था, अभी मैंने इसको नज़दीक रख दिया है। इसके अलावा पिको फुट भी लगता है, फोल्डिंग वाला पिको फुट लगा के आप उससे भी आप पिको कर सकते हैं। और ये डिज़ाइन है, ये डॉट वाली पिको है और ये भी डिज़ाइन है। इसके अलावा इसमें ट्रिपल सिलाई है, ये डिज़ाइन है, ये ओवरलॉक है। ओवरलॉक जो है साइज़ बड़ा रखना पड़ता है ओवरलॉक के लिए। इसके अलावा जो है इसमें ये डिज़ाइनिंग है। ये डिज़ाइनिंग है। धागा मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा फंसा है, दोबारा करके दिखाता हूँ। ये देखिए इसकी ये डिज़ाइन है। और इसके अलावा जो है अगर आप ये डिज़ाइन करना चाहते हैं तो ये डिज़ाइन भी कर सकते हैं। ये डिज़ाइन है इसका और इसमें ट्रिपल सिलाई भी है।
ये देखें, ये ट्रिपल सिलाई है। ये मिनी साइज़ है जगुआर का, ज़्यादा मिनी भी नहीं है, बहरहाल थोड़ा सा छोटा साइज़ है। और ये इसकी स्पीड कम और ज़्यादा होती है। ये धागा लूज़ और टाइट करने के लिए, अगर स्टिचेस सही नहीं होंगे तो आप धागा लूज़ और टाइट कर सकते हो इससे, वो आपके हाथ में। ये अभी ऑटोमेटिक तरीके पे है यहाँ पे। और इससे इस साइड पे जो है फिरकी बढ़ती है, इस साइड पे जो मशीन चलती है। और इसके अलावा ये रिवर्स करने के लिए है, और इसके अलावा ये तो डिज़ाइन चेंज करने के लिए है। ये मशीन है, आप देख लें।